जय हिंद साथियों। आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और साथ ही साथ बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज हम आपके सामने एक कविता लेकर आए हैं, जिस कविता का नाम है झांसी की रानी। इस कविता के लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी इस कविता में हम लोग ये देखेंगे कि झांसी की रानी अपने जीवन काल में अंग्रेजों से कैसे संघर्ष की। यहाँ से अंग्रेजों को दूर करने में और भारतीयों के अंदर एक नया जोश भरने में इनकी अहम भूमिका रही है। यह कविता भारतवासियों के लिए और स्वयं झांसी की रानी भी भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है। तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये 1857 का जो विद्रोह हुआ, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है, इस कविता के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत लंबी चौड़ी कविता है। इसको हम सॉन्ग के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं और थोड़ा बहुत इसके अर्थों को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिले उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इसमें ये समझाने का प्रयास करती है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये लेखिका समझाने का प्रयास करती है कि सिंहासन हिल उठा था उस समय। कहने का मतलब कि अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर इतना था, उस समय इनके अत्याचार से पूरा सिंहासन हिल उठा था। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी, बूढ़ा भारत इसलिए कहा जा रहा है, उस समय अंग्रेजों से भारत लुटता रहा, पिटता रहा, इसलिए इसको बूढ़ा भारत कहा गया। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अब धीरे धीरे लोगों का जोश जगना शुरू हुआ था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। धीरे धीरे जो अपना आज़ादी खो दिए थे, उन आज़ादी को धीरे धीरे अब लोग पहचानने लगे थे, जागने लगे थे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यानी सब लोग अंग्रेजों को खदेड़ने को ठान लिया था। यानी इसमें लक्ष्मीबाई के झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मोह। हर बोलो का मतलब जो घूम घूम कर डफली बजाने वाले लोग जो होते, उन्हीं के द्वारा ये कहानी सुना गया था। हर बोले उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो घूम घूम कर डफली उफली बजाते रहते हैं और गाते रहते हैं। उन्हीं के द्वारा ये कविता सुना गया था। आगे हम लोग देखते हैं। यही खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह ऐसी महिला थी जो मर्दानी यानी मर्दाना के रूप में इसका वर्णन किया गया है, उस रूप में ये लड़ी थी। अगला देखिए। कानपुर के नाना की मुहबली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी
उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह है कि कानपुर के नाना के यानी कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी ये मुंह बोली बहन छबीली थी। इनको छबीली, प्यार से छबीली बोलते थे ये लोग। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वो अकेली संतान थी अपने माता पिता का। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी, यानी नाना साहब के साथ पढ़ती भी थी, खेलती भी थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। युद्ध सामग्री की ये सभी युद्ध सामग्री में आने वाली ये सभी हथियार हैं, यही सब उसका सहेली थी लक्ष्मीबाई का। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जमानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं जमानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। अगला देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी ये तलवारों की वार। नकली युद्ध विहू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी स्वयं वीरता की अवतार। यानी लक्ष्मी, कोई लक्ष्मी का अवतार मानता था, कोई दुर्गा का अवतार मानता था, स्वयं वीरता का अवतार था। पूरे मराठे यानी पुलकित हो जाते उनकी तलवारों की वार देखकर। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, खेलना, शिकार करना, सेना को घेरना, किला को तोड़ना, ये सब इसका प्रिय खिलवाड़ था। इसमें तो निपुण, युद्ध के क्षेत्रों में तो वो निपुण थे, इसके साथ वो धार्मिक कार्यों में भी निपुण थे। यानी महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। यानी महाराष्ट्र की कुल देवी की वो बड़े धूमधाम से पूजा पाठ करती थी, बराबर यहाँ जाती थी, अपने विचारों को रखती थी। आगे देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका ने इनके विवाह के बारे में वर्णन किया है कि वीरता के साथ हुई, वीरता यानी गंगाधर राव नेवालकर का वर्णन, उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ। रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब ये लक्ष्मीबाई रानी बन गई, झांसी की रानी। राजमहल में पूरा बधाई बजता है, खुशियाँ आती है। यहाँ कह रहे कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, यानी जिस तरह से चित्रा और अर्जुन की जोड़ी थी, शिव और भवानी की जोड़ी यानी शिव और पार्वती की जो जोड़ी थी,
ठीक उसी तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बाल गंगाधर राव नेवालकर की जोड़ी थी, यानी इनके पति पत्नी की जोड़ी ठीक उसी तरह से थी जिस तरह से चित्रा और अर्जुन की जोड़ी, जिस तरह से मुलाकात चित्रा और अर्जुन की हुआ था, जिस तरह से मुलाकात शिव और पार्वती का हुआ था, शिव और भवानी का हुआ था, ठीक उसी तरह से मुलाकात उसी तरह उस माने इसी तरह की जोड़ी, यानी चित्रा और अर्जुन की जोड़ी, शिव और भवानी की जोड़ी, ठीक इसी तरह लक्ष्मी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बाल गंगाधर राव नेवालकर की जोड़ी थी। आगे हुआ, आगे देखते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाए, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मेरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इसमें कहता है कि उदित हुआ सौभाग्य, पहले तो सौभाग्य उदित हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, पहले तो उजियाली छाया, शादी ब्याह हुआ, बहुत राजमहल में खुशियाँ बधाइयाँ, कई तरह का खुशहाली, चारों दिशाओं में झांसी में पूरा खुशियों का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, यानी कभी भी औरतों की तरह नहीं, एक वीरांगना की तरह रहने वाली रानी जो है विधवा हो गई। विधवा हो गई यानी इनके पति स्वर्ग सिधार चले गए, यानी बाल गंगाधर नेवालकर की मृत्यु हो जाती है, रानी विधवा हो जाती है। ये निह संतान मेरी राजा जी, उस समय इनके कोई संतान नहीं था। तो इसमें इनके विवाहिक जीवन में कुछ अंधकार आ गया, यानी ये विधवा हो गई। फिर अब आगे की कहानी आप लोग देखिए क्या होता है। अब ये लिखना इस पर संभव नहीं है, इस बुक से आपको सुना देता हूँ। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह छाया अवसर पाया। फौरन फौजे भेजे दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। समझ रहे हैं कि धीरे धीरे बुझा दीप झांसी जब डलहौजी मन में हर्षाया, अब डलहौजी यहाँ आता है राज्य को हड़प करने के लिए। उसको अच्छा अवसर मिला कि अब यहाँ के तो राजा यानी बाल गंगाधर नेवालकर की मृत्यु हो जाती है, केवल रानी बच जाती है, विधवा हो जाती है। अब यहाँ अंग्रेजों ने इसको हड़पने की नीति अपनाई। फिर यहाँ क्या हुआ, आकर अपना झंडा फहरा देता है दुर्ग पर, किला पर, झांसी के किला पर अपना झंडा फहरा देता है और झांसी पर कब्जा कर लेता है। उस समय झांसी एकदम वीरानी थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ, बातों बात कैद पेशावा था बेठुर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। देखिए झांसी पर तो अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर ही लिया,
लेकिन धीरे धीरे दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इन किसी को भी नहीं छोड़ा। यानी धीरे धीरे सभी प्रांतों पर अपना हस्तक्षेप जमाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले रानी थे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले रानी थे। यानी जो हाल झांसी का, दिल्ली का, लखनऊ का, बिठूर का, नागपुर का, उदयपुर का, तंजौर का, सतारा का, वही हाल बंगाल और मद्रास का भी था। आगे देखिए, इनकी गाथा छोड़े चले हम, अब इन सब को छोड़िए, अब चलते हैं झांसी के बारे में। इनकी गाथा छोड़े चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बने मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। ये सभी चीज़ तो था ही, लेकिन अब रानी यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अब झांसी के मैदान में एकदम खड़ी है, एकदम औजार की तरह, मर्दाना की तरह लड़ाई लड़ने के लिए वो एकदम तैयार है। लेफ्टिनेंट वाकर यानी अंग्रेजों के तरफ से भेजा गया वायसराय लेफ्टिनेंट वाकर यहाँ आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, और रानी ने उसको क्या बोलते हैं, छक्के छुड़ा दिए। द्वंद्व हुआ आसमानों में, यानी युद्ध पर युद्ध शुरू हो गया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, अब बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जख्मी होकर वहां से भागना पड़ा, लेफ्टिनेंट वाकर को वहां से भागना पड़ा, उसे अजब हैरानी थी, उसने जीवन में ऐसा कभी लेडीज पर्सन को नहीं देखा था इतनी वीरता के साथ लड़ते हुए, उसे भी अजब हैरानी थी और उसे भागना पड़ा। यही कह रहा है, उसको मारकर रानी देखिए आगे बढ़ती है कालपी की ओर। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब रानी आगे कालपी की ओर बढ़ती है 100 मील आगे, यानी लड़ते लड़ते इतने मील, बताइए 100 मील कम नहीं होता, 1 मील में 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा यानी 1600 मीटर होता है। इसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि 100 मील कितना होता है। और घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, और इतना मील दूरी तय करते करते घोड़ा थक गया और भूमि पर गिर गया और वह स्वर्ग सिधार गया। यमुना तट पर फिर अंग्रेजों से भारी युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है ना, भयंकर युद्ध हुआ, और फिर वहां अंग्रेजों ने रानी से क्या हार खाई। विजयी रानी आगे चल दी और ग्वालियर पर क्या कर ली, अधिकार कर लिए। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो अंग्रेजों का मित्र था सिंधिया, उसने अपनी राजधानी छोड़ दी, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया कि एक ऐसे वीरांगना से भेंट हुआ है, ये तो देश का गद्दार निकला। चलिए आगे देखते हैं। विजयी मिली पर अंग्रेजों की फिर से ना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था
उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजयी तो मिली, आगे बढ़ती गई, लेकिन अंग्रेजों की फिर सेना चारों तरफ से घेर ली। अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, जनरल स्मिथ सम्मुख था यानी नजदीक था, जनरल स्मिथ था, लेकिन इसने भी रानी से बेहतरीन हार। इस तरह से अंग्रेजों की छक्के छुड़ाते हुए झांसी की रानी आगे बढ़ती गई है। कान्हा और मुंद्रा इसकी दो सहेली थी, इसके साथ साथ वो भी युद्ध में भारी मार मचाई थी। पर पीछे ही रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन अब की पर क्या होता है कि हीरोज फिर आ गया। अब की पहले जनरल स्मिथ के बाद ये अब की हीरोज आता है और चारों ओर से फिर रानी क्या हो जाती है, घिर जाती है। तो भी रानी मार काट कर चलती बने सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट था विषम अपार। घोड़ा अड़ा नाया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे बार पर बार। अब ये इनके जीवन का अंतिम क्षण चल रहा था। अब यहाँ जब पीछे हीरोज आ गया, चारों तरफ से तो घिर गई और तो भी मार काट कर आगे बढ़ती गई, लेकिन आगे एक नाला आया और ये नाला ऐसा नाला था, इनका जो सवारी घोड़ा था, ये घोड़ा भी नया था और ये नया घोड़ा उस नाला को पार नहीं कर सका, क्योंकि पहले वाला जो इनका घोड़ा था वो तो 100 मील के बाद ये मृत हो गया था। लेकिन जो नया घोड़ा था, ये नाला आया और इस नाला को पार नहीं कर पाया और यह संकट विषम था। घोड़ा नया था, इसलिए चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। रानी एक थी और शत्रु बहुत सारे थे, और फिर भी वहाँ रानी पीछे नहीं हटती है, वार पे वार करती गई। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुने कहानी थी। घायल होकर वो गिर जाती है और ये अंतिम चरण चलता है। ये वीर गति पानी थी और वीर गति की प्राप्ति हो जाती है, यानी लड़ते लड़ते पीछे नहीं हटती, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सीधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है यहाँ, कि हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। ये स्वतंत्रता की ये नारी, बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तब ये आज हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद के बाद हमारा संविधान बना, संविधान को लागू किया गया और आज हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अंतिम चरण यही कहता है, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। अरे दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
जो हमको सिखाना था, जो कह रहा है कि सिखा गई पथ दिखा गई। हमें उनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमें इन सभी बिंदुओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये था इनका झांसी की रानी यानी कविता, जो इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान के रूप में इसको वर्णित किया गया है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। इस कविता को सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम इस कविता से कुछ सीखें और अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद का जो भावना होता है, इसको अपनी जिम्मेदारियों के साथ निभाएं। ठीक है, धन्यवाद।